तुम मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ अदालती केसेस करते हो, मगर जो गोदी मीडिया अपने मंच पर पाकिस्तानियों को बुलाकर देश को गाली दिलवाते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं है। कुछ दिनों पहले दोस्तों आपको याद होगा, एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हमने मैच खेला, बावजूद इसके कि तमाम शहीदों के परिवार कहते रहे कि पाकिस्तान के साथ मैच मत खेलो। और अब रिपब्लिक का यह संपादक, इसने दोबारा पाकिस्तानियों को अपने चैनल में आमंत्रित करना शुरू कर दिया है, और ये पाकिस्तानी खुलकर इनके मंच पर देश को गाली दे रहे हैं, देश के सैनिकों को गाली दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों किस तरह से ये वीडियो मैंने आपको वैसे दिखाई है, आगे जो आप देखेंगे ना वो बहुत एंजॉय करने वाली चीज है। मेजर जनरल जीडी बख्शी की बेटी के बारे में एक पाकिस्तानी मेहमान क्या कहता है। शुरुआत हालांकि जीडी बख्शी साहब ने की थी उनके वजन पर अटैक करके, मगर आप देखिएगा दोस्तों किस तरह से एक फौजी की बेटी के बारे में एक पाकिस्तानी टिप्पणी कर रहा है। और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से रिपब्लिक के मंच पर रिपब्लिक के ही संपादक को गाली दी गई। देखा जाए। और एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉर प्रिपरेशन कर रहे हो, कम ऑन आ जाओ। आपको किसने रोका है? हमारे कहने से तो नहीं रुकोगे ना, हमें रोकने आपको, हम तो चाहते हैं जनरल बख्शी आप लोग हमारी तरफ। हम लोग पहले 7 गिराए थे, इस दफा 70 गिरा देंगे। हम लोग को कोई परेशानी नहीं है, हमें जब दिल करे। Okay, boy, we heard you. We heard you. Yeah, we heard you very patiently. Firstly, my advice to you is please lose weight, because at this rate you are going to get blood pressure. You know, obesity leads to blood pressure. आप बहुत, you are overweight by a huge margin, and you are talking of military affairs. First lose some weight. I mean, this is a very trendy. अब मैं होता या कोई भी और पाकिस्तानी होता जिसे थोड़ा बहुत झुकते शुकते आती हैं, तो उसने जवाब यही देना था, भाई तुम क्यों उसके मोटापे पर बात करते हो, बॉडी शेमिंग क्यों करते हो, तुम्हें अकल नहीं है, 80 साल तुम्हारी उम्र हो गई है और फिर तुम रोते हो बाद में, और तुम्हारे मीडिया चैनल्स बकायदा खुद इस बात को कोट करते हुए रोते हैं कि पाकिस्तानी आकर हमें गालियां देते हैं। पहली बात, तुम पाकिस्तानियों को क्यों बुलाते हो? तुमने हमारे साथ मैचेस नहीं खेलने, तुमने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाना, आंखें नहीं मिलानी, तुम फिर बुलाते क्यों? फिर गालियां सुनते हो तो तुम्हें तकलीफ होती है। आगे जब आप सुनेंगे तो आप जरूर एंजॉय करेंगे कि अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हुआ। Friendly piece of advice. ए बदतमीज, I think watch your bloody tongue. एक फौजी की बेटी को गाली। मगर क्या आप जानते हैं इसी डिबेट में एक दूसरे पाकिस्तानी मेहमान ने रिपब्लिक के संपादक, हाँ यही जो सुशांत सिंह राजपूत के दौरान बोरा गया था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, इस मंच पर इसके लिए गाली दी गई, इसके अपने ही मंच पर। और कौन सी गाली? जिसकी शुरुआत बी से होती है, BAS। आगे आप समझदार हैं, सुनिए क्या कहा गया। Why are you doing a defensive NOTAM? Okay. Why are you doing a defensive NOTAM? Okay, but Okay is not an answer. you. अब अगर आप इस डिबेट में देखें, अर्नब गोस्वामी, पहले तो तुमने चलो बुलाना ही नहीं था, तुम बुला लेते हो पाकिस्तानियों को गालियां सुनने के लिए, तुम फिर उन्हें बोलने नहीं देते। क्वेश्चन उसने पूछा कि तुमने क्यों जवाब में नोटैम जारी किया, जैसे ही वो मुंह खोलता फिर एक बात, फिर मुंह खोलता फिर एक बात, फिर उसने गाली देनी थी ना तुम्हें। ये तो औकात है तुम लोगों की, तुम्हें गालियां दो तभी तुम लोग औकात पर आते हो। बहुत अच्छा किया इसने इसकी माँ बहने की। मैं देश के सूचना प्रसारण मंत्री से पूछना चाहता हूं, आपकी सारी दबिश डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट पर है। यह सरकार जो तमाम सख्ती कर रहा है यूट्यूब और फेसबुक पर, मेरे जैसे पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो देश का भला कर रहे हैं इन सवालों के जरिए, क्योंकि जब आप सरकार को मुस्तैद रखेंगे तभी तो सरकार बेहतर होगी। मगर ये न्यूज चैनल्स प्राइम टाइम में नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, पाकिस्तानियों को बुलाकर देश का अपमान करवाते हैं, और ये लगातार चल रहा है। ये पहली बार नहीं है। याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 2 चीजें हुई थी। पहला, हमारी मीडिया जो है लगातार झूठ बोल रही थी कि भाई हम इस्लामाबाद पहुंच गए, हम कराची पहुंच गए, और दुनिया भर में हमारा मजाक बना था। और उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमारे मंच पर ही आकर हमारी ही सेना की तौहीन की, देश की तौहीन की, और ये करके वो निकल गए। सही सुना। और ये रिपब्लिक का संपादक फिर भी नहीं निकल इसलिए गए कि हम जंग जीते हुए थे ना, अगर हम हारते तो फिर तुम हमें निकलने देते। हमने जो तुम्हारी क्लास ली वो तो तुम्हें अभी भी याद होगी, और यही वजह है कि तुम अभी तक रो रहे हो और अपने मंत्रियों को कह रहे हो कि रोका जाए नहीं। ये पाकिस्तानी जलील बड़ा करते हैं। सुधरा, फिर भी इसने बुलाया एक पाकिस्तानी को, वो पाकिस्तानी जो आए और उन्होंने गाली दी। मैं आज आपसे फिर पूछना चाहता हूं, कोई जवाबदेही है या नहीं? ये न्यूज चैनल्स इस तरह से पाकिस्तानियों को बतौर मेहमान बुलाते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, देश का अपमान करके चले जाते हैं। याद कीजिएगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितना झूठ बोला था, और उसके बाद न सिर्फ इस मीडिया का मजाक बना था बल्कि देश को नुकसान हुआ था। सबसे बड़ी बात मैं नहीं भूला हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अश्विनी वैष्णव सामने आते हैं और इसी गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, झूठ बोल के भारत की साख, भारत का रुतबा कैसे बढ़ रहा है, मैं आपसे समझना चाहता हूं। अश्विनी जी, आपने तो हद ही कर दी है।
मैं फिर पूछना चाहता हूं, ये पाकिस्तानी हमारे ही मंच पर आकर, गोदी मीडिया के मंच पर आकर देश को गाली कैसे दे सकते हैं? इससे फायदा किसको हो रहा है? मैं समझता हूं कि इस तरह का कचरा दिखाकर आपको टीआरपी मिलेगी, आपको रेटिंग्स मिलेंगी, आपको पैसा मिलेगा उसके चलते। और इत्तेफाकन ये वही पत्रकार, याद कीजिएगा, मुंबई पुलिस की चार्जशीट थी, तब इसने क्या कहा था याद है आपको? कि जब पुलवामा हुआ था हमारे 40 जवान मर गए थे, मगर उसके बाद हामिद मीर ने ये इंकिशाफ किया है। हामिद मीर ने कहा है कि पहले मैं भी जाया करता था अर्नब गोस्वामी के शो में, फिर मुझे पता चला एक भारतीय एनालिस्ट की जुबानी जो कि वहां पर जाता था कि ये हमें फ़ोन करके कहते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं कि तुम गाली ज़रूर देना। मेरे अपने चैनल पर एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है अजीम का, जो कि खुद भारत की मीडिया पर आपको कई बार नज़र आए होंगे। वो खुद ये कहते हैं कि जब हम नरम बात करते हैं तो भारतीय हमें फ़ोन करके पहले कहते हैं कि यार ये टॉपिक है, इसमें तुमने पॉजिटिव बात नहीं करनी, तुमने नेगेटिव बात करनी है, तुमने गालियाँ देनी है हमें। फिर जब हम गालियाँ देते हैं तो जवाब में वो भी चीखें मारते हैं, इससे रेटिंग बढ़ती है उनकी। तो ये हालात है अपने मुल्क को गालियाँ देकर पैसे कमाने वाले, ये हैं मुहब्बे वतन भारती। सैल्यूट है वैसे इन्हें। हमारी चैनल को जो रेटिंग्स मिली थी, वी वन लाइक क्रेजी, यानी कि हमें शानदार जीत मिली थी। हमारे 40 जवान शहीद हो गए, इस आदमी को जीत कैसे मिली? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और याद कीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने ऐसे कई कार्यक्रम किए थे जिसमें पाकिस्तानियों ने आकर भारत की तौहीन की थी। और मैं आपके सामने 2 मिसाल पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर गौरव भाटिया और एक पाकिस्तानी मेहमान। यहां पर एक पाकिस्तानी मेहमान गौरव भाटिया की तुलना एक कुत्ते से करते हैं। ये वही गौरव भाटिया हैं जो विपक्ष की प्रवक्ताओं के बारे में अनर्गल बयान देते हैं। आपको याद होगा रागिनी नायक को ताड़का कहा था। आपको याद होगा सोनिया गांधी के लिए इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, गांडोस। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं कि उसके क्या मायने हैं। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ये अपने महिला प्रवक्ताओं के बारे में, विपक्ष की महिला प्रवक्ताओं के बारे में, या सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ नेताओं के बारे में। अब देखिएगा, एक पाकिस्तानी मेहमान ने इन्हें कुत्ता बता दिया और ये सलीके से जवाब नहीं दे पाए। देखा जाए क्या हुआ था। व्यक्ति है, इनको कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये हर जगह। अभी अर्नाब कॉल्ड यू द सेम थिंग, ही सेड मैं जो भी तुम्हारा नाम है तुम्हें छोड़ूंगा। लाइक इंडिया बिकॉज टुडे अर्नाब अगली दफा मेरे में किसी को छोड़ने उसकी पेडिग्री चेक करना थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। और बात वहां नहीं रुकी। इसी डिबेट में इसी पाकिस्तानी मेहमान ने जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। फिर भी इस व्यक्ति ने दोबारा पिछले 24 घंटों में पाकिस्तानियों को बुलाया। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जनरल बिपिन रावत के बारे में क्या कहा था उस पाकिस्तानी मेहमान ने। सुना जाए और शर्मिंदा हुई। तो तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, द क्लाउन दैट यू गाइस हैड इन द इंडियन आर्मी, वो कहता था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा। उसके बाद खुद देखा था हाउ ही वाज बर्न्ड और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था। तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो? वो क्लाउन दैट टिल्ट-हेडेड क्लाउन ऑफ योर्स वाज बर्न्ड। उसका डीएनए ढूंढने के लिए तुम्हें दिल्ली से टीम भेजनी पड़ी थी। यू गाइस टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं शर्मिंदा होइए दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग इन चैनल्स को देखते हैं, इन्हें रेटिंग्स देते हैं और इन्हें लीगैलिटी देते हैं। क्योंकि सरकार का खेल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सरकार इन न्यूज चैनल्स का इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने के लिए। क्योंकि ये न्यूज चैनल्स किससे भिड़ रहे होते हैं? ये न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के प्रवक्ताओं से भिड़ते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाते हैं। मगर जब ये पाकिस्तानी आकर अनर्गल कहकर चले जाते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है। आपको ये बात होती है जब पाकिस्तानी आते हैं तो इनकी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास आर्ग्यूमेंट होता है। तुम्हारी सिर्फ बकवास होती है, तुम्हारी ये घुस गई भारतीय सेना होती है, हमने कराची पर कब्जा कर दिया, हमने लाहौर पोर्ट पर कब्जा कर दिया। तुम्हारे पास सिर्फ ये होता है। और ये चूरन बिकता कहाँ पर है? तुम्हारी जनता में, तुम्हारी आवाम में, क्योंकि वो भी तुम्हारी ही तरह है, एक ही ब्रीड है ना, वो भी इसी तरह के हैं, वो इस पर यकीन कर लेते हैं। और जब पाकिस्तानी आकर बैठता है उसके पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो फिर तुम्हारी मट्टी पलीत करता है। और जब तुम उसे बोलने नहीं देते तो फिर तुम्हें औकात भी तुम्हारी वो अच्छे तरीके से दिखाता है कि हम पाकिस्तानी ऐसे हैं। और मीम्स के मैदान में, जुगतों के मैदान में तुम पाकिस्तानियों से तो जीत सकते नहीं, ये तो तुम्हें पहले ही पता है। हम जंग के माहौल में एंजॉय करते हैं, तो फिर डिबेट के माहौल में तो हम तुम्हारी मिट्टी पलीत करना जानते ही हैं। बहरहाल ये सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा क्या इन पाकिस्तानियों को उन चैनल्स पर जाकर बैठना चाहिए या नहीं।